पढ़ाई को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी हिजाब के लिए हम लोगों का बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है। कहने को तो हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारा संविधान हर धर्म और तबके के लोगों को अपने अपने धर्म और संस्कृति को मानने और चलने पर अधिकार देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों पर जुल्म और तशद्दुद बढ़ गई है। ऐसा क्यों होता है? हर बीजेपी शासित राज्यों से ही ऐसी खबरें आती हैं। क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? ऐसे ही एक तस्वीर कर्नाटका उडुपी से निकल कर आ रही है, जहां मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने से रोका जा रहा है, उन्हें स्कूल में घुसने से रोका जा रहा है। यह नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख लें। ये मामला कर्नाटका उडुपी सरकारी कॉलेज का है, जहां मुस्लिम बच्चियों को इसलिए कॉलेज घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये बच्चियां स्कूल में हिजाब लगाकर आती हैं। बस इसी बात का नफरत है इन्हें, क्योंकि ये मुसलमान हैं और जिन लोगों को नफरत है उन्हीं लोगों ने इन बच्चियों को स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है। पिछले 4 दिन से ये बच्चियां स्कूल जाने के लिए स्कूल के गेट पर बैठी रहती हैं। इनके पेरेंट्स को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। ना ही स्कूल के प्रिंसिपल उनसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं। यही सिलसिला लगातार जारी है। आप मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद करते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हें कत्ले आम करने की बातें करते हैं। अब तो बेशर्मी की हद ही हो गई। कर्नाटका उडुपी सरकारी कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों को इसलिए कॉलेज आने से रोका जा रहा है क्योंकि ये हिजाब लगाती हैं। इस सरकारी कॉलेज में एक नया कानून पारित किया गया है जो तानाशाह से कम नहीं है। इस कानून के तहत इन बच्चियों को आदेश सुना दिया गया है कि आप हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकती। पास 4 दिन से हम लोग हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोगों को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है। मतलब प्रिंसिपल ने सख्त मना किया है कि कॉलेज में मत लो, इनको जो भी हिजाब पहनते हैं कॉलेज के अंदर मत लो। तो सुन लिया आपने कैसे स्कूल के तानाशाही मैनेजमेंट ने इन बच्चियों को हिजाब के नाम पर स्कूल आने से रोक रखा है। ये बच्चियां इंतजार में हैं कि कब स्कूल का गेट खुले और हम पढ़ाई कर सकें और अपनी भविष्य सुधार सकें, लेकिन ये तानाशाही मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रहे। इनके पेरेंट्स तक को घुसने नहीं दे रहे। ये लड़ाई पिछले 1 महीने से चल रही है। तब मैनेजमेंट ने कहा था कि एग्जाम का वक्त है, अभी हिजाब ना पहने, एग्जाम के बाद देखेंगे। इस फैसले पर बच्चियां मान भी गईं, लेकिन अब एग्जाम के बाद भी इन बच्चियों पर दोबारा यही तानाशाही कानून लगा दिया गया और ये कह दिया गया कि जब तक हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते। अब पिछले 4 दिनों से ये बच्चियां और इनके पेरेंट्स गेट के बाहर खड़ी रहती हैं। हिजाब के लिए, हमारा राइट्स के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहे। तब हमने कहा तो उन्होंने कहा आप एग्जाम होने दो, हम लोग फिर पेरेंट्स को मिलाकर बिठाकर बात करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। तो सुना आपने, एग्जाम के बाद भी इन्हें हिजाब पहन के आने के लिए मना कर दिया गया और तो और इनके पेरेंट्स तक को बात करने से मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हैं। हमारा संविधान इन्हें अधिकार देता है कि ये अपने हक की बात करें। उस वक्त आपका कोई कानून क्यों पास नहीं होता जब स्कूल, कॉलेज और दूसरे सरकारी प्रतिष्ठानों में आप पूजा अर्चना करते हैं? यहाँ मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि इनके दोगलेपन को आईना दिखाना है। और जस्ट इंतजार करें कि कब वो हमें अंदर दे। हमारे पेरेंट्स हर दिन आते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे असली पेरेंट्स को लेके आओ, जो लोग एडमिशन के टाइम में आए थे उनको लेके आओ और जो लोग साइन डालने आए थे उनको लेके आओ। लेकिन हमारे वही पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स में मम्मी पापा, वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में और जाके बात कर रहे हैं। वो बात भी नहीं करते, 3 to 4 आवर्स वेट कराते हैं और देन इग्नोर करते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे कॉलेज में। हम लोग को अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन से हम लोग जा रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और हमें अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत कोशिश की थी। अब बताएं दोस्तों, ऐसी तस्वीरें सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से क्यों आ रहे हैं? कितनी नफरत फैलाएंगे ये लोग? इस देश में दोगलापन कब तक चलेगा? इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमेशा आपको नया अपडेट्स वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।